नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेलटेल के आईपीओ के बारे में। अब आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो काफ़ी सारी कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं। तो गवर्नमेंट ने भी, जैसा कि आपको पता है, रिसेंट बजट में अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उसमें हिस्सा बेचा जाएगा, पैसे रेज किए जाएंगे मार्केट से। सो रेलटेल इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। दिस कंपनी इज बेसिकली डूइंग बिजनेस इन सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सारी डिटेल देखेंगे कंपनी के बारे में, आईपीओ के डिटेल देखेंगे, रेलटेल के मैं आपको फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे ताकि हमें अच्छे से पता पड़े कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर रेलटेल की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी इंटरनेट की। तो देखिए, इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी आज हमारे लिए, सुबह उठने से रात को सोने तक इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे वो मेल चेक करना हो, चाहे आप कह सकते हैं ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, हमारे फैमिली से हमें वीडियो चैट करना हो, या फिर खाना ऑर्डर करना हो, एजुकेशनल वीडियोज़ देखने यूट्यूब पे। सो इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड रेलटेल इज डूइंग बिजनेस ऑफ इंटरनेट एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, दिस इज related to providing internet services. सो दोस्तों, नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ रेलटेल। तो अगर कंपनी के बारे में देखें तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं, रेलटेल मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज एन आईसीटी प्रोवाइडर। आईसीटी इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इन द कंट्री, ओनिंग अ पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे along रेलवे ट्रैक। द ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री एंड सेवरल रूरल एरियाज। तो अगर बात करें तो कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क काफी अच्छा है पूरे इंडिया में, जैसे मैप आपको दिखाता है, पूरे इंडिया में इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क फैला हुआ है। और अगर बात करें तो टोटल इट इज 58,000 और मोर देन 58,000 किलोमीटर्स का नेटवर्क है अगर आप लोग लेंथ की बात करेंगे तो। अब कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम कर रही है, देखिए हमने जैसे देखा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, डेटा सेंटर सर्विसेज जहां डेटा सेव होता है हम लोगों का, रेल वायर हमको पहले से पता है, रेलवे स्टेशंस पे जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं दैट इज बेसिकली हैंडल्ड बाय रेल वायर। उसके बाद लीज्ड लाइन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन हो सकता है आप काफी सारे लोग यूज कर रहे हो। जब भी हमारे घर पे हम कुछ काम करते हैं, अगर हमें सिक्योर सर्वर्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम लोग वीपीएन यूज करते हैं ताकि जो भी ओपन सर्वर्स हैं, जो भी पब्लिक सर्वर्स हैं, उनसे हमारा डेटा ट्रैफिक एक सिक्योर सर्वर पे जो है शिफ्ट हो जाए। उसके बाद इंटरनेट लीज लाइन है, उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, मैनेज डेटा सर्विसेज हैं। तो अगर आप देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, गांव-गांव में, शहरों में ये फैले हुए हैं। तो बिजनेस के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में बताया गया है कि कंपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पढ़े तो देख सकते हैं, रेलटेल यूजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग नेटवर्क। एज ऑन 30th June 2020, it has covered optic fiber network over 55,000 kilometers and 5677 railway stations. The company has data centers in Haryana, Gurgaon, Secunderabad and तेलंगाना। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो देखिए, एक जो बात है जो मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही कंपनी यूज करेगी। ये कंपनी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीज पे भी देती है, दूसरी कंपनीज को भी देती है, वहां से भी पैसा अर्न करती है। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, डेफिनेटली मैं आपको बैलेंस शीट में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप सीधा देख सकते हैं कि कंपनी के असेट कंटिन्यूअसली कंपनी अपने बढ़ा रही है। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, बाय द वे दीज वैल्यूज आर इन मिलियंस। तो अगर ईयर टू ईयर की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। और अगर सितंबर के क्वार्टर की बात करें तब भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपनिंग डेट इज 16 फरवरी, क्लोज होगा 18 को। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो विच इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। अगर शेयर के प्राइस की बात करें तो
93 से 94 रुपीज का होगा, आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट में 155 शेयर होंगे, BSE NSE पे लिस्ट होगा। अगर टोटल इशू साइज की बात करें तो 819.2 करोड़ का इशू साइज है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा 16 को आईपीओ ओपन होगा, 18 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 23 फरवरी को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 24 को आपको रिफंड हो जाएगा। उसके बाद शेयर भी आपके पास आ जाएंगे 24 तारीख को और लिस्टिंग है 26 तारीख को। तो अगर मोटा मोटा देखें तो 10 दिन का अंतर है आईपीओ ओपन से आईपीओ क्लोज होने में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 155 शेयर का जैसे लॉट है, एक लॉट आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1,89,410 रुपीज में। और अगर एक लॉट की बात करें तो 14,570 का प्राइस है। यहाँ पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग नहीं लिखा है, अगर ये लिखा होता तो काफी अच्छा होता। वैसे जहां तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का जो होल्डिंग रहेगा अभी भी इसमें काफी ज्यादा रहने वाला है। तो भविष्य में एक जो आप कह सकते हैं, जैसे रिसेंटली हमने OFS देखा था IRCTC में, तो हो सकता है इसमें भी हमें सेम चीज आती हुई दिखे। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सो दोस्तों दिस इज द बैलेंस शीट आप बोल सकते हैं रेलटेल की। तो अगर हम लोग बात करें टोटल एसेट्स की तो आप देख सकते हैं, बाय द वे दिस इज ईयर टू ईयर एंड अमाउंट मिलियंस में है। तो 10 से अगर हम लोग एक दशमलव यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो करोड़ में वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी अपने एसेट को इंप्रूव कर रही है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाना है तो एसेट्स भी आपको बढ़ाने होंगे। उसके अलावा अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कंपनी के पास कुछ नहीं है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो आप कह सकते हैं वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएं तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर 2018 की बात करें तो लगभग बात करें तो 1021 करोड़ की थी, 2019 में 1038 करोड़ हुई और 2020 में 1166 करोड़। देखिए यहाँ जैसे हम लोग कई बार किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि रिजल्ट काफी जल्दी या फिर आप कह सकते हैं काफी ज्यादा रेट से बढ़ते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस इस कंपनी का अच्छा हो सकता है, ग्रो कर सकती है, बट रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है थोड़ी स्लो हो। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2018 में 134 करोड़ था, 2019 में हुआ 135.3 करोड़ और 2020 में 141.0। तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि EPS की वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट EPS की बात करें तो इट इज 4.4। अगर कैश फ्लोज की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी कंटिन्यूसली इंप्रूव करती जा रही है। मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले ही बताया कि जो कैश फ्लोज होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप अगर किसी कंपनी के कैश फ्लो की तरफ ध्यान दें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हम यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें नेट तो दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ऑल दी फंडामेंटल्स आर लुकिंग वेरी गुड। तो दोस्तों अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है। जो फील्ड ऑफ वर्किंग है दैट इज आल्सो वेरी यू कैन से इंप्रेसिव। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनेट इज अ बेसिक नीड। चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आप आपके घर में हो, इंटरनेट आपको चाहिए। तो बिजनेस कंपनी का इसलिए काफी अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। तो मेरे को लगता है अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी को आप लोग आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बट अगेन बिफोर अप्लाइंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी कमेंट और एनी इनपुट अबाउट दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।